यह कहानी शुरू होती है चंपापुर नामक एक गांव से, जहां पर विकी और पीयूष नाम के दो भाई रहा करते थे। विकी, तुम हमेशा घर में बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते हो। जाओ, आज तुम बाहर जाओ और कुछ पैसे कमा कर लाओ। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। फिर वो घर से बाहर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव के एक जंगल में एक स्पेसशिप उतरा। उस स्पेसशिप से एक एलियन बाहर निकला। आखिरकार मैं पृथ्वी पहुंच ही गया। अब बस मुझे अपने खाने का इंतजाम करना है। उसके बाद मैं पैसे कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं? हाँ, आइडिया। मैं जंगल से कुछ फल तोड़ लूंगा और उसे गांव में बेच दूंगा। इससे मुझे काफ़ी पैसे हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं जंगल जाता हूँ। फिर वो जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही समय बाद वह जंगल पहुंचता है। चलो, मैं जंगल आ गया। इधर एलियन। अरे, लगता है कोई इंसान आया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। वह एलियन गायब होकर विकी के सामने प्रकट हो जाता है। कौन कौन हो तुम? घबराओ मत, मैं एक एलियन हूँ। मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ। क्या तुम एक एलियन हो? मतलब कि तुम मुझे पकड़ कर ले जाओगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? देखो, दरअसल मेरे ग्रह के सारे लोग मर गए हैं। मेरे ग्रह पर खाना पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारे ग्रह पर आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम्हारे पास जो खाना है, जिसे तुमने अपने शरीर पर लगा कर रखा है, वो मुझे खाने दोगे? क्या मैंने खाने को शरीर पर लगाया है? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, तुमने शरीर पर लगाया है। अरे, ये तो कपड़ा है, हम इंसान इसे पहनते हैं। हम इसी को खाना कहते हैं। हम इसे ही खाते हैं। ओह, इसका मतलब तुम लोग कपड़े खाते हो। हाँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें कपड़ा ला कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ये कपड़ा नहीं दे सकता। तुम रुको, मैं थोड़ी देर में कपड़ा लेकर आता हूँ। फिर विकी अपने घर वापस जाता है। वह अपने घर से कपड़ा लेकर वापस जंगल पहुँचता है। वाह, तुम ले आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से मुझे खाने के लिए दे दो। नहीं नहीं, इतनी आसानी से नहीं। मुझे बदले में कुछ चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। मुझे सोना चाहिए, क्या तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे पास सोना है। ये लो। फिर एलियन उसे सोना दे देता है। वाह, कपड़े के बदले में सोना! क्या बात है, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। भैया बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब से तुम हर रोज मुझे कपड़े लाकर देना। बदले में मैं तुम्हें सोना दूंगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है। हर रोज यहीं आ जाना। ठीक है। फिर वह एलियन गायब हो जाता है। विकी अपने घर वापस जाता है। देखो भैया देखो, मैं कितना सारा सोना कमा कर लाया हूँ। क्या इतना सारा सोना तू कहाँ से लाया? अरे भैया, मैं कमा कर लाया हूँ। अगर ऐसी बात है तो शाबाश। उस दिन के बाद से रोजाना ऐसा ही होने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन, ये लड़का इतना सारा सोना कहाँ से लाता है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगाना होगा। आने दो, मैं उससे पूछूंगा। तभी विकी सोना लेकर वहाँ आ जाता है। पीयूष बोलता है, विकी सच सच बताओ, तुम ये सोना कहाँ से लाते हो? भैया, मैं मेहनत करके कमाता हूँ। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, वरना। ठीक है भैया, मैं बताता हूँ। फिर विकी पीयूष को सब कुछ सच सच बता देता है। फिर पीयूष कहता है, अरे बेवकूफ़, तुम किसी एलियन की मदद कर रहे हो। बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं तुम्हें एक चिप दूंगा। तुम उस चिप को उस एलियन के शरीर में लगा देना। उसके बाद वो जो कुछ भी कहेगा हमें सुनाई देगा। फिर हम जान पाएंगे कि उसकी नीयत क्या है। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा आपने कहा। अगले दिन विकी कपड़े लेकर उस एलियन के पास जाता है और उस एलियन के शरीर में चिप लगा देता है। वह वापस घर आता है।
एलियन। मैं इस पृथ्वी को तबाह कर दूंगा, लेकिन उससे पहले पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी कागज को मुझे खत्म करना होगा, क्योंकि वही एकमात्र चीज है जिसे खाने के बाद मैं मर सकता हूँ। मैं सारे कागज को तबाह कर दूंगा। इधर दोनों भाई सारी बातें सुन रहे होते हैं। पीयूष कहता है, देखा विकी, मैंने कहा था ना कि एलियंस पर भरोसा मत करो। हाँ भैया, लेकिन अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन विकी उस एलियन के पास जाता है। एलियन एलियन आ जाओ, मैं कपड़े लेकर आ गया। फिर वह एलियन वहां प्रकट होता है। एलियन, मैं चाहता हूँ कि तुम इस कपड़े को अभी खाओ, ये थोड़ा स्पेशल कपड़ा है। फिर एलियन उस कपड़े को खाता है। जैसे ही वह एलियन उस कपड़े को खाता है, वह मर जाता है। फिर पीयूष वहां आता है। भैया, आपका आइडिया तो सच में कमाल का था। हमने दो कपड़ों के बीच एक कागज डाल दिया और उन्हें सिल दिया। जैसे ही इस एलियन ने उस कपड़े को खाया, वह मर गया। भैया, आप तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। आपकी बुद्धिमानी के कारण हमारा ग्रह बच गया। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। भुक्खर एलियन। यह कहानी शुरू होती है प्लूटो नाम के एक ग्रह से, जहां पर कोको नाम का एक एलियन रहा करता था। कोको एक वैज्ञानिक था। कोको का एक असिस्टेंट था जिसका नाम टोटो था। मुबारक हो टोटो, मुबारक हो। मेरे सालों की मेहनत कामयाब हो गई। आखिरकार मैंने वो दवाई बना ही ली जिसके लिए मैं सालों से मेहनत कर रहा था। मुझे आप पर पूरा भरोसा था, आपने कर दिखाया। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं इसका परीक्षण करना चाहता हूँ। टोटो, कल हम इसका परीक्षण करेंगे। ठीक है साहब। अगले दिन। अरे इतनी देर हो गई, टोटो अभी तक नहीं आया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं ही जाता हूँ और किसी भी लड़के को पकड़ कर ले आता हूँ। मैं उसी पर अपनी दवाई का परीक्षण करूँगा। फिर कोको अपने लैब से बाहर जाता है। तभी वहां पर एक छोटा सा एलियन आता है। फिर कोको उस पर इंजेक्शन से हमला कर देता है। वह एलियन बेहोश हो जाता है। कोको उसे अपने लैब में ले जाता है। अब आएगा मजा। अब मैं इस लड़के को अपनी दवाई खिला दूंगा। फिर कोको उस लड़के को अपनी दवाई खिला देता है। अब मैं इसे वापस वहीं छोड़ आता हूँ। फिर कोको उस एलियन को वापस उसी जगह पर छोड़ देता है और चला जाता है। अब बस मुझे इंतजार करना है। इधर वह एलियन उठता है। अरे ये क्या हुआ था मुझे? मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मुझ पर हमला किया? मैं इतनी देर बेहोश कैसे था? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं घर जाता हूँ। वह घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में अरे मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? मैं तो घर से खाना खाकर निकला था। मुझसे ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। उस एलियन को जितनी ज्यादा भूख लगती, वह उतना ज्यादा बड़ा हो जाता। देखते देखते वह एलियन बहुत बड़ा हो गया। मुझे बहुत भूख लग रही है। अब मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं सब कुछ खा लूंगा। उसके बाद वह एलियन आगे बढ़ता है। उसे एक स्पेसशिप दिखाई देती है। वह उस स्पेसशिप को खा लेता है। उसे जो कुछ भी दिखता है, वह सब कुछ खा लेता है। देखते ही देखते वह उस ग्रह की सारी चीजें खा जाता है। मुझे और भूख लग रही है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कोको वहां आता है। सुनो, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे सकता हूँ। जल्दी दो, जल्दी दो। यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं है। तुम्हें दूसरे ग्रह जाना होगा और उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। ठीक है, तो जल्दी मुझे उस ग्रह पर भेज दो। फिर कोको अपनी शक्ति से उसे पृथ्वी पर भेज देता है। वह पृथ्वी के एक जंगल में पहुंच जाता है। अरे वाह, यहाँ पर तो इतनी सारी चीजें हैं, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। फिर वह एलियन उस जंगल के पेड़ पौधों को खाने लगता है। वह आगे बढ़ता है और कुछ ही समय बाद वह चंपापुर नामक एक गांव में पहुंच जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारा खाना है। अब मैं पेट भर कर खाऊंगा। फिर वह गांव में रखी सारी चीजों को खाने लगता है
और जो भी लोग उसके सामने आते हैं वह उसे भी खा लेता है। उस गांव में एक समझदार लड़का रहता था जिसका नाम विकी था। यह बात उसे पता चलती है। आखिर ये एलियन हमारे ग्रह पर आया कैसे? आखिर क्या बात है? तभी टोटो वहां पहुंच जाता है। मैं बताता हूँ। देखो, दरअसल बात ये है कि ये जो एलियन है जो तुम्हारे गांव में तबाही मचा रहा है, वह मेरा बेटा है। मैं जिस वैज्ञानिक के यहाँ काम करता था, उसने ऐसी दवाई बनाई जिसे खाने से तुम्हें इतनी भूख लगेगी कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और तुम्हें जितनी ज़्यादा भूख लगेगी तुम उतने ही ज़्यादा बड़े होते जाओगे। और उस वैज्ञानिक ने यह दवाई मेरे बेटे पर ही इस्तेमाल कर दी। ओह, तो ये सब तुम लोगों का किया कराया है। हाँ, लेकिन मैं एंटीडोट ले आया हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम जल्दी से वो एंटीडोट मुझे दे दो। ये लो। फिर टोटो उसे एंटीडोट दे देता है। लेकिन तुम इस एंटीडोट को मेरे बेटे के शरीर में कैसे डालोगे? वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम फिक्र मत करो। फिर विकी उस एलियन के पास जाता है। ए एलियन, यहाँ देखो, मैं हूँ यहाँ, जरा मेरी तरफ देखो। खाना, खाना। तुम्हें खाना चाहिए ना? मेरे पास खाना है। फिर विकी अपना टेडी बियर उसको दे देता है। वह एलियन विकी के टेडी बियर को खा लेता है। विकी के टेडी बियर को खाते ही वह एलियन अपने आप छोटा हो जाता है। अरे वाह, मैं ठीक हो गया। अब मुझे और भूख नहीं लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर टोटो वहां आता है। ओह, तो तुमने टेडी बियर में एंटीडोट मिला दिया था। तुम वाकई में बहुत समझदार हो। अब हम जाते हैं। हम उस वैज्ञानिक को हमारे ग्रह के जेल में डलवा देंगे। फिर वे एलियन वहां से चले जाते हैं। यह कहानी शुरू होती है चंपापुर नामक एक गांव से, जहां पर एक दिन एक एलियन आया। उस एलियन की 3 आंखें थीं। कई वर्षों बाद आज मैं दोबारा पृथ्वी घूमने आया हूँ। ये पृथ्वी तो पहले से और ज्यादा सुंदर बन गई है। तभी उस जंगल में एक शिकारी आया। अरे ये क्या? ये तो एक एलियन है, वो भी 3 आंखों वाला एलियन। अगर ये एलियन मुझे मिल जाए तब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। मुझे कुछ भी करके इस एलियन को पकड़ना होगा। हाँ, मैं आगे के रास्ते में पिंजरा बिछाकर रखूंगा। फिर उसके बाद यह एलियन उस पिंजरे में फंस जाएगा। फिर शिकारी वहां से चला जाता है। एलियन आगे बढ़ता है। कुछ ही समय बाद अचानक वह एक पिंजरे में बंद हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे पिंजरे में किसने बंद किया? फिर वह शिकारी वहां आ जाता है। मैंने तुम्हें बंद किया है। तुम मुझे करोड़पति बनाओगी। मैं बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दो। फिर वह एलियन शिकारी की आंखों में देखता है। शिकारी, माफ करना, मेरे पास 3 आँख है और मैं भविष्य देख सकती हूँ। मैं तुम्हारी आँखों में देख पा रही हूँ कि तुम्हारा बच्चा जंगल में ऐसे ही बाहर निकल गया है और एक शेर उस पर हमला करने वाला है। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। तुम ऐसा कर कर खुद को बचाना चाहती हो। चलो, मैं नहीं मानता। मेरी बात मानो, जाओ अपने बच्चे को बचाओ। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं नहीं जाऊंगा। इधर शिकारी का एक साथी। अगर ये एलियन सच कह रही होगी तो मालिक के बेटे का क्या होगा? मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर वह वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद वह जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंचता है। वह देखता है कि शिकारी का बेटा जंगल में बाहर निकल गया है और उस पर एक शेर हमला करने वाला है। अरे नहीं, उस एलियन ने तो सही कहा था। अब मुझे कुछ करना होगा। फिर वह बंदूक से शेर पर हमला कर देता है। शेर डर कर वहां से भाग जाता है। शिकारी का बच्चा बच जाता है। वह शिकारी के बच्चे को लेकर शिकारी के पास पहुंचता है। अरे हरिया, क्या हुआ? तुम मेरे बेटे को यहाँ लेकर क्यों आए हो? मालिक, इस एलियन ने सही कहा था। इसकी वजह से आपके बेटे की जान बच पाई है। इसने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। मैं इसे बचाकर लाया हूँ। मुझे माफ़ कर दो। तुमने मेरी बच्चे की जान बचाने के लिए सब कुछ सच सच कहा। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर वह शिकारी उस एलियन को छोड़ देता है।